रेज्ड ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। द रेज्ड एक हॉरर थ्रिलर कॉम्बाइंड फिल्म है। IMDb में इस फिल्म को 10 में से 5.8 मिला है। रॉटेन टोमेटोस में इस फिल्म को 75% मिला है। 61% मेटाक्रिटिक और 77 पीपल लाइक्ड दिस फिल्म। तो कहानी 1985 में स्थित होती है, जहां मेगन नामक एक लड़की गेम्बल्स परिवार की बच्ची आस्ले को बेबीसिट करने के लिए जाती है। मेगन बेसमेंट में जाती है और वहां एक इनह्यूमन क्रिएचर को लिटिल आस्ले को खाती हुई देख पाती है। वो बहुत डर जाती है और भागने लगती है, पर मिस्टर गेम्बल वहां आ जाते हैं और डोर को क्लोज कर देते हैं। एक अजीब तरीके की साइन को डोर में हम देख पाते हैं और मेगन मारी जा चुकी थी, हम व्यूअर्स को जान पाते हैं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां बेंसो अपने पिता लियम के साथ रहने के लिए आता है, क्योंकि उसके माता पिता तलाक के बीच में हैं। मरीन में लियम बेन को जॉब देता है, जहां बेन मैलोरी से दोस्ती करता है। काम करते वक्त वो देख पाता है कि लियम अपने कोवर्कर सारा को किस कर रहा होता है। सीन फिर से चेंज होता है, जहां लियम की नेबर एबी और एबी का बेटा डिलॉन जाते हैं। जाते वक्त डिलॉन को एक पेड़ में से वैसे ही निशान दिखता है, जैसे निशान हमें पहले वाले सीन में डोर में दिखाया गया था। डिलॉन को पेड़ में से एबी की आवाज़ आती है। धीरे धीरे वो आवाज़ बदलने लगती है। डिलॉन डर जाता है और वहाँ एबी आ जाती है। घर जाते वक्त तो उनके गाड़ी से एक बग टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। एबी उस बग को घर ले आती है। उसे खाने के लिए एबी रेडी करती है, पर उसमें से सड़ा हुआ मांस नीचे गिरता है। एबी उसे समेट लेती है और रात में हिरन से कुछ रेंगता हुआ बाहर आता है। बेन अजीबोगरीब आवाज़ सुनता है और शोर की जांच करने के लिए वो एबी के घर के पास जाता है, लेकिन वो जो कुछ भी पाता है वह एक जानवर है। पोर्च पर वो एक चुड़ैल की झलक को हम व्यूअर्स देख पाते हैं। तभी एबिस के पति पोर्च की लाइट को ऑन कर देते हैं और वहाँ से बेन घर पर लौट आता है। बेन डिलॉन से दोस्ती करता है। बेन डिलॉन से ये बताने का वादा करता है कि क्या वह अपने घर में आसपास कुछ भी अजीब देखता है। सीन फिर से चेंज होती है, जहाँ मैलोरी एक पार्टी में बेन को इनवाइट करता है। बेन मैलोरी के साथ चला जाता है। यहाँ CCTV कैमरा से छोटे बच्चे पर एबी और उसके पति नज़र रखते हैं, पर छोटे से बच्चे गायब हो जाता है। जांच करने के लिए एबी वहाँ जाती है और वहाँ सैम को गायब हुआ देख पाती है, और वहाँ सिर्फ लाठी की सिर्फ बंडल ही थी। तभी एबी पर विच हमला कर देती है और उसका चिल्लाना कोई नहीं सुन पाता है। सीन फिर से चेंज होती है, जहाँ बेन घर पर आ रहा होता है। वो देख पाता है कि एबी बच्चे को लेकर जंगल की ओर जा रही होती है। तभी लियम वहाँ आ जाता है। नाइट में डिनर करने के लिए प्रोग्राम फिक्स होता है, पर बेन पार्टी में चला जाता है। इसकी वजह से लियम बेन को सारा से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। सुबह होती है और टीवी डिलॉन देख रहा होता है। वहाँ एबी आती है, पर उसके हाव भाव अब पहले जैसे नहीं था। हम व्यूअर्स जान पाते हैं। एबी को अजीब देख के डिलॉन डर जाता है। नाइट होती है। सारा के साथ बेन ड्राइव पे जाता है। घर पर जाकर बेन डिलॉन को पाता है। एबी घर के बाहर आके डिलॉन के बारे में पूछती है। बेन डिलॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताता। एबी बेन को डराती है। एबी के पति वहां आते हैं और डिलॉन को बुलाने से डिलॉन बाहर आता है और उनके साथ चला जाता है। डिलॉन अपने पिता को एबी के बारे में बताता है। उसके बात को वो टाल देता है। बेन अब एबी के घर के ऊपर नज़र रखने लगता है। एबी के शरीर को गलता हुआ हम व्यूअर्स देख पाते हैं। सुबह बेन एबी के घर पर जाता है, पर एबी के पति को डिलॉन कौन है इसके बारे में भी पता नहीं होता है। ये देख पाते हैं कि एक अजीब तरीके की वही साइन को देख पाते हैं। वो उसे आके नेट पर सर्च करता है और डार्क मदर के बारे में वो जान पाता है, जो कि धरती से ही उत्पन्न हुई थी। किसी भी इंसान के खाल को वो इस्तेमाल कर सकती है, हम ये जान पाते हैं। और वो ये भी जान पाता है कि किसी के यादों को भी मिटा सकती है। वहाँ मैलोरी आती है। मैलोरी को भी सब कुछ बताती है, पर मैलोरी एक चिट बना के एबी के घर के बाहर छोड़ देती है। एबी के पति खोजताज करना लगता है। एबी वहाँ आती है और उसके कान में कुछ स्पेल पड़ती है। उसके कान से खून निकलता है। उसे गुलाम बना लेती है एबी। सीन फिर से चेंज होती है। बेन एबी के घर पर नज़र रखा हुआ था। कूड़ेदान में एबी को बच्चों की चीज़ें मिलती है। एबी के शरीर को गलते हुए हम देख पाते हैं। बेन अपने घर के बाहर चारों तरफ नमक से रेखा बना लेता है। घर के नीचे से एबी बाहर आती है। बेन ये देख रहा होता है। वो वहाँ जाता है और खोलकर वो अंदर जाता है।
परिवार की फ़ोटो देखता है। वो उसे फ़ोन करता है, पर मेलोरी अब अपनी बहन लिली को भी भूल चुकी है, हम ये जान पाते हैं। आबी आके लिली को उठा ले जाती है। बेन ढूंढता है। बेन दौड़ते हुए जंगल की ओर जाता है। घसीटती हुई लिली को पेड़ के नीचे से बचाता है, पर बचा नहीं पाता। बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है। नींद खुलती है और अब शाम हो चुकी होती है। वो घर पर जाता है। वहाँ सारा भी थी और लियाम पुलिस वालों से बात कर रहा होता है। झगड़े के चक्कर में पुलिस वहाँ आई हुई होती है, पर वार्निंग देके वो उसे छोड़ देती है। पुलिस लियाम को सारी बात बताने की बेन कोशिश करता है, पर लियाम उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सारा बेन से बात करती है। बेन सारा को गौर से देखता है और पास के फूल को मुरझाते हुए देख पाता है। नमक को उस पर बेन फेंक देता है और विच का असली रूप कुछ समय के लिए दिखता है। वो उस पर हमला करती है, पर बेन उस पर चाकू से स्टैब करता है और लियाम आ जाता है। पुलिस बेन को ले जाती है। जाते वक्त सारा पुलिस वाले के कान में कुछ स्पेल पड़ती है। जाते वक्त लियाम को तहखाने में देखने के लिए कहता है। मारने की कोशिश वो पुलिस वाला बेन को करता है, और वो पुलिस वाला खुद को ही गोली मार देता है। लियाम नीचे जाता है और कई सारे चीज़ों को नीचे देख पाता है। पीछे से चाकू से सारा हमला करती है और सारा चीज़ वहाँ जल जाता है। वहाँ बेन आके उसे बचाता है। सारा के पेट को फाड़ के विच बाहर आती है। जब सारी चीज़ें जलती है तब धीरे धीरे करके बेन को याद आने लगती है। छोटे भाई के बारे में भी उसे याद आती है। उसका नाम नेथन था और उसे भी वो भूल चुका था। बेन मेलोरी को ले जाके उस पेड़ के पास जाती है। बेन जैसे तैसे करके नेथन और लिली को बचा लेता है। लियाम आता है और पेड़ में ठोक देता है और उस पेड़ को जलाया जाता है। बाद में नेथन और बेन अपनी माँ के पास जाने के लिए निकल रहे होते हैं। लियाम भी अपने भाई के पास रहने के लिए जाता है। बेन और मेलोरी मिलते हैं और मेलोरी एक नकली फूल बेन को देती है। मेलोरी एक औरत के पास जाकर अपने साथ हुए चीज़ों के बारे में शेयर करती है। कुछ बच्चों के साथ मेलोरी नौका में बैठी हुई दिखती है और यहाँ पे ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।